नमस्कार आप सभी लोगों को। आज आइए फलित ज्योतिष में पाठ संख्या 9 की बात करते हैं। पूर्व के पाठ में हम लोगों ने समझा था कि नक्षत्रों का अंशात्मिक विस्तार एवं राशियों का अंशात्मिक विस्तार समझा था, और ये भी समझा था कि बच्चा का जब जन्म होता है तो जन्म के समय मूल के नक्षत्र कौन कौन से हैं, ये भी हम लोगों ने समझा था। अब आइए फलित ज्योतिष के पाठ संख्या क्रम में हम राशियों के अवगुण स्वरूप को जो है समझने का प्रारंभ करते हैं। और एक चीज बता दें कि ज्योतिष को तर्क से ही समझने का आप लोग प्रयास करिएगा, क्योंकि हमारे पास तर्क नहीं होगा तो हम श्लोकों की व्याख्या किस प्रकार कर सकते हैं। आप लोग सुंदरकांड का पाठ करते होंगे तो उसमें भी श्री सुंदरकांड के पाठ में हनुमान जी ने तर्क किया था, मन महु तर्क करे कपिलागा ते ही समय विभीषण जागा। यानी कि उन्होंने क्या तर्क किया था, तो मन में विचार किया था कि संत से मिलने में हमको अगर लाभ नहीं होगा तो हानि भी नहीं होगी। इसी प्रकार इस ज्योतिष को अगर आप क्रमबद्ध तरीके से सुनते होंगे या तो इसको पढ़ते होंगे तो ज्ञान होगा और आप लोगों को जो है लाभ पहुंचा सकते हैं। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आप व्हाइट बोर्ड के ऊपर देखते होंगे कि ये विषम राशि लिखी हुई है और सम राशि लिखी हुई है। तो अब देखेंगे कि विषम राशि में हमारी ये टोटल 12 राशियां आती हैं, अंकों से लिखा हुआ है, ये राशियां हैं। सबसे पहले मेष है, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ। ये जो राशियां हैं ये राशियां विषम हैं। और इधर देखेंगे तो 6 राशियां सम संख्या में लिखी हुई हैं, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10, 12। एक का अर्थ होता है, एक का मतलब है कि मेष राशि, ये मेष। इस अंक का जो अर्थ होगा ये मेष है। इसी प्रकार जो 3 है तो 3 का अर्थ हो जाएगा मिथुन, ये मिथुन। सिंह, तुला, धनु, कुंभ। एक क्रमशः तरीके से जो है 6 अंक हमारे जो है तो विषम राशि के हैं और 6 अंक जो है सम राशि के हैं। आप लोग अपने छोटी कक्षाओं में इन संख्याओं को जो है समझा होगा कि जो 2 से विभाजित हो जाए वो सम संख्या है, और जो 2 से विभाजित नहीं हो, कुछ अंक बच जाए, उसको विषम संख्या कहते हैं। आप लोग ये छोटी सी जो है क्लासों में इसको जरूर जो है समझा होगा। अब अगर आप लोग इसको समझेंगे तो हम आपसे पुनः यही बात कहेंगे कि इसको आप जो है राशियों को संख्याओं से जरूर याद करिएगा, क्योंकि पत्रिका जब आएगी तो उसमें संख्या ही लिखी रहती है। जैसे 2 का अर्थ क्या हो जाएगा, तो 2 का अर्थ हो जाएगा वृष। ये जो है वृष का अर्थ हो गया ये 2। इसी तरह कर्क का देखेंगे तो कर्क का अर्थ 4 नंबर के संख्या का अंक हो जाएगा कर्क। इसी प्रकार आप देखेंगे तो ये वृष है, ये कर्क है, ये कन्या हो गया, ये वृश्चिक हो गया, ये मकर हो गया और ये मीन हो गई। ये 12 राशियां जो हैं तो 6 राशियां आपकी विषम है और 6 राशियां सम है, टोटल 12 राशियां। अब इसमें आपको एक चीज और बता दें कि आप 1 का मतलब मेष, 3 का मतलब जो है मिथुन, 5 का मतलब है सिंह, 7 का मतलब हो गया तुला, 9 का मतलब धनु और 11 का मतलब कुंभ। इसी प्रकार है 2 का अर्थ हो जाएगा वृष, 4 का अर्थ हो जाएगा आपका कर्क, 6 का अर्थ हो जाएगा कन्या, 8 का वृश्चिक, 10 का मकर और 12 का मीन। क्रमशः तरीके से इसको जो है आप ज्ञात करिएगा, और वैश्विक जानना बहुत अनिवार्य है। अगर इसको आप नहीं समझेंगे तो आगे ना तो कोई चीज समझ पाएंगे कि ज्योतिष कैसे आपको जो है पढ़ाया जाता है,
आगे कैसे बताया जाता है इसको आप नहीं समझ पाएंगे। इसलिए अगर आप इन संख्याओं को समझ के रखेंगे तो आपको वहां समझना सरल हो जाएगा। अब इसमें हम एक चीज और क्या समझ सकते हैं, तो आइए इसी में हम लोग समझेंगे कि जो हमारी विषम राशि है इसी को हम लोग क्रूर राशि भी कहते हैं। इसी को हम लोग क्रूर राशि भी करते हैं। और क्रूर राशि कौन कौन सी है, तो जो विषम राशि है वही क्रूर राशि है। यानी कि मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु, कुंभ, यानी कि 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये कौन सी राशियां हो जाएंगी, विषम राशि हो जाएंगी और क्रूर राशियां हो जाएंगी। एक चीज और, अब सम राशि के सामने हमने लिखा है सौम राशि, ये सौम राशि। अब सौम राशि किसके सामने समक्ष आ रही है, तो ये सम राशि के सामने आ रही है। अब सम राशि कौन कौन सी है, तो वृष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और ये मीन, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 यह कौन सी राशियां हैं, तो सौम राशियां और सम राशियां। और इसके बारे में हम लोग क्या समझ सकते हैं, तो इसके बारे में एक चीज और समझेंगे कि इसी राशि को जो है, जिसको हम लोग सौम राशि कहते हैं, इसी को हम लोग स्त्री राशि के स्त्री राशि इसी को कहते हैं और इसको पुरुष राशि इसी को हम लोग, जो क्रूर राशि है वही पुरुष राशि है, जो सौम राशि है वही स्त्री राशि है, वही सम राशि है। तो अब आप आ जाइए, तो संख्या से हम बोले थे कि ये मेष है, मिथुन है, सिंह है, तुला है, धनु है और ये हो जाएगी आपकी कुंभ। जिन बच्चों का, जिस जातक का जन्म इन लग्नों में होगा, अब इसको हम जब लग्न की चर्चा करेंगे तो आपको विस्तार से समझाएंगे। आप लोग राशि सुने होंगे कि किसी की मेष राशि है, किसी की तुला राशि है, किसी की सिंह राशि है, इस प्रकार करके आप राशियां सुने होंगे। लेकिन अब यहाँ देखिएगा कि ये कौन सी राशि है, क्रूर राशि, पुरुष राशि, अर्थात मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु, कुंभ, ये पुरुष राशि है। और पुरुष राशि में जिस जातक का जन्म होगा, तो चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, अगर दो में किसी की भी ये जो है एक नंबर यानी मेष राशि हो सकती है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। तो जो मेष राशि अगर स्त्री जातक की है और उसके हम गुण किस प्रकार समझेंगे, तो ये क्रूर है, तो इसमें जो है निडरता यानी संकोच की कमी रहती है। पुरुषोचित गुण रहेंगे, क्यों, स्त्री क्यों न हो, लेकिन उसके अंदर पुरुषों के गुण कहीं ना कहीं जरूर झलकते होंगे। किसी के जो है उग्रता होगी, कोई निडर होता है, देखेंगे स्त्रियों के। अब इसी प्रकार जैसे स्त्रियोचित गुण हैं, ये 6 राशियां जो सम राशियां हैं, तो इसमें अगर पुरुष जातक का जन्म होगा तो हम किस प्रकार समझेंगे, वृष राशि किसी जातक की है और वो पुरुष है, तो उसके स्त्रियोचित गुण जरूर होंगे, ज्यादा नहीं तो सजने संवरने में उसका ज्यादा टाइम व्यतीत होता होगा, या तो उसके बोली भाषा में कहीं ना कहीं आपको वो परिवर्तन समझ में आता होगा, जैसे स्त्रियों की बोली होती है। तो चाहे स्त्री की हो चाहे पुरुष की, जिस जातक का जन्म या तो इन ये विषम राशियों में होगा, तो आप समझिए कि ये क्रूर राशि है और पुरुष राशि है। अगर ये 6 सम राशि है, इसमें अगर जन्म हो रहा है तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो है स्त्री जातक की गुण स्वरूप है। अब इसी में आपको थोड़ी ज्योतिष के सिद्धांत जो है, फलित ज्योतिष जो ऊपर ये लिखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ से ज्योतिष के जो सिद्धांत है वो समझ में आएगा। अब अगर हमारे पास प्रश्न आता है कि आचार्य जी आप ये बताइए कि लड़का होगा या लड़की, हमारे कन्या की प्राप्ति होगी या पुत्र की प्राप्ति होगी,
तो हमको जो है ये समझना है कि अगर पंचम में मेष राशि होगी या तो वृष राशि होगी तो हमको ये पता होगा ना कि ये पुरुषोचित गुण है और ये स्त्रीचित है गुण है, ये सौम राशि है और ये विषम राशि है। तो जब हम इस प्रकार समझेंगे तो पंचम पंचमेश ये हम पूर्व में आगे आपको बताएंगे। अभी आप ये समझिए कि ये जितने भी गुण स्वरूप हैं इनको आप समझने की जरूर जो है कोशिश करिएगा कि संख्याओं से ही इसको समझिए। अब इसमें आ जाइए, एक चीज और है कि मेष राशि, इसको हम जो है राशियों से बता दें। ये हो गया आपका मेष राशि, ये हो जाएगी मिथुन, मिथुन राशि, फिर हो जाएगी सिंह, फिर हो जाएगी तुला, फिर धनु, फिर इधर हो जाएगा कुंभ। इसी प्रकार ये जो सम राशि है तो वृष, फिर कर्क, कन्या, कन्या, वृश्चिक, ये वृश्चिक, वृष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, ये हो जाएगी मकर और ये हो जाएगी मीन। अब इसी में आ जाइए तो ये 1, ये 3, ये 5, ये 7, ये 9, ये 11। इसी प्रकार आ जाइए तो 2, 4, 6, 8, 10 और ये 12। ये इस संख्या से भी आ गई, यानी कि मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु, कुंभ, ये विषम राशियां हो गई, और वृष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन ये हमारी सम राशियां हो गई। तो इसी प्रकार आपको हम अगले पाठ में बताएंगे। तब तक के लिए आप जो है इन चीज़ों को ये जो है जरूर समझिएगा और पढ़िएगा, तभी आप जो है दूसरों का कल्याण कर पाएंगे और दूसरे के भविष्य को, दूसरे के गुणों को समझ पाएंगे। नमस्कार।